हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों में क्या डिफरेंस है। ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और रैशनल और इरेशनल नंबर को पहचानने में भी काफ़ी दिक्कत आती है काफ़ी स्टूडेंट्स को। तो इसलिए अगर आपको 1% भी डाउट है इन दोनों को नंबर को पहचानने में प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी टू टाइप्स के बताए थे मैंने। नॉन टर्मिनेटिंग होता है एक रिपीटिंग नंबर और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये जैसे टर्मिनोलॉजी है मैथमेटिक्स की। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना कभी फ्यूचर में तो आपको पता चलेगा, वहाँ आपको टर्मिनोलॉजी दी होती है। मतलब जो वर्ड्स दिए होते हैं उनका वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो आप इकोनॉमिक्स आपको समझ नहीं आएगी। सेम इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी ये नंबर्स है, रैशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इमेजनरी। मतलब बहुत से ऐसे नंबर, बहुत से वर्ड ऐसे आएंगे जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए और उनमें पता होना चाहिए कि चीज़ क्या है ये। ठीक है, तो इसलिए मैं एक सेपरेट मैंने सीरीज चला रखी है ये कि मैं छोटी छोटी 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो बनाता हूँ जितने भी आपके मैथमेटिक्स में छोटी टर्मिनोलॉजी दे रखी हैं, ताकि इनको आप डाउट भी क्लियर होता चले। और साथ साथ में मैं पूरा जो अपना एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है 6 से लेकर 12 तक वो कंप्लीट मैथमेटिक्स अपलोड करने वाला हूँ पूरी। मतलब पूरा एग्जैक्ट एक एक क्वेश्चन उसका ये लगा लो आप। ठीक है, तो आपने अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में आपको। एक तो था टर्मिनेटिंग, तो मैं इसको सिर्फ टर्म ही लिख रहा हूँ, ये टर्मिनेटिंग है। और एक था नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रिपीटिंग नंबर थे, इनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड, रिपीटेड, रिपीटिंग। एक था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये आप लिख लेना, नोट कर लेना इनको थोड़ा सा। मान लो मेरे पास स्पेस की कमी है यहाँ पे। एक था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हमने फर्दर किस में डिवाइड किया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। देखो, अगर इन नंबर्स में आपको 1% भी डाउट है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इनके बारे में। इससे जस्ट ऊपर वाली अपनी एक वीडियो मिलेगी इसी सीरीज़ के अंदर, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, मैंने डिस्कस किया हुआ है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। एग्जैक्ट 10-12 मिनट की वीडियो है, आप वहाँ जाके देखो, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि जो टर्मिनेटिंग नंबर क्या थे वो मैंने बताया था। जैसे कि 1/2 है, जब हम इन नंबर्स को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं पॉइंट की फॉर्म में तो ये एक कुछ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट पे जाके क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मतलब जो इस डिवाइड का रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। जैसे इसका बचता है 0.5। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर हम 1/4 लेते हैं तो इसका आ जाएगा 0.25। मतलब जो इसी तरीके के जो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद एक फिक्स पॉइंट पे जाके फिक्स नंबर के बाद वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरा बताया था मैंने नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या थे, मतलब उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो एक, जैसे मान लो 1/3 लिया मैंने, इसको आप डिवाइड करना स्टार्ट करो तो ये क्या आएगा 0.333। मतलब ये नंबर चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से 1/7, इसको आप डिवाइड करना स्टार्ट करो तो इसका क्या आ जाएगा 0.14। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं, इस तरीके से करके दिखाया एग्जैक्ट आपको। वहाँ पे 287 समथिंग ये नंबर आएगा और मतलब ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो नंबर थे उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस आप समझ गए। टर्मिनेटिंग तो पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद चलते रहते हैं। तो अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है। अच्छा, ये सॉरी इरेज हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है। देखो, जो मैं अभी इनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। मान लो 1/3 है, मैंने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया तो ये क्या आएगा 0.3333। मतलब ये नंबर क्या है, पॉइंट के बाद खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन बार बार नंबर क्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, मतलब हर बार 3 3 3 ही चलता जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। मतलब अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर। तो इसका मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो। तो मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने जो लास्ट वीडियो में ही बताया थी एग्जांपल, इसका समथिंग आया था 0.142857। तो इसके बाद ये नंबर फिर रिपीट होता है 142857। तो इस तरीके से चलते जाओ, ये नंबर रिपीट होता रहेगा। ठीक है,
क्या नंबर इसमें रिपीट हुआ, 0.12142857, ये नंबर जो होता है ये नंबर बार बार रिपीट होता रहता है इसके अंदर। तो इसको भी हम क्या बोल लेंगे, अब देखो खत्म नहीं हो रहा, ये चलता रहेगा, ये एंड तक ही खत्म नहीं होगा कहीं पे भी, यही नंबर सारे बार बार रिपीट होते रहेंगे। आप क्वेश्चन को डिवाइड करके देखना, क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। क्या इसमें नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। और जो दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, वो क्या है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसको हम अगर सोल्व करते हैं तो वो जो पॉइंट के बाद वैल्यू है कभी रिपीट भी नहीं होती और कभी खत्म भी नहीं होती। जैसे इसके अंदर पाई की वैल्यू है, मैं भी लिख के लेके आया हूँ आपके लिए एक वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14159265358979, ये वैल्यू चलती रहेगी। देखो रिपीट भी नहीं हो रही कहीं और वैल्यू ख़त्म भी नहीं हो रही, तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो इसलिए होगा क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग इसलिए होगा क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो समझ गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। तो अब देखो, अब हमें पढ़ना है रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। आपको अब पता करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा रैशनल नहीं है। तो आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग है वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। मतलब 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है क्योंकि फिक्स पॉइंट के बाद जाके खत्म हो रहा है। 1/4 अभी मैंने जो नंबर लिखा था ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है कि फिक्स पॉइंट के बाद जाके खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर। और अब ये दो बते नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है अगर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल बोलते हैं। ये भी कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं। और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं ये इरेशनल होते हैं। ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो मैं इसको एक दोबारा से लिख देता हूँ साफ साफ। देखो जो टर्मिनेटिंग होते हैं ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये थे 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे हमने, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसको तो बोलते हैं रैशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था, नॉट रिपीटिंग, मतलब वो इसको लिख लेना नॉन रिपीटिंग, इसको लिख लेना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो बस अब आपको यही पता करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग है, उसी को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के क्या हो जाएंगे, √2। आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना, ये कभी भी मतलब 2 पॉइंट समथिंग चलती रहेगी, वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होती। इसी तरह √5 की वैल्यू निकाल लेना, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं होगी, कभी एंड भी नहीं होगा उसका, और वो रिपीट भी नहीं होती है। सेम इसी तरीके से पाई मैं आपको बता चुका हूँ। और कुछ पॉइंट में अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाए इस तरीके से, मान लो ये दे दिया 1 0 11 0 1 0 फिर 4 1, ये पॉइंट नहीं है, इसमें गलती से लग गया, ये पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। 4 1 0 5 1, मतलब देखो कुछ भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब चेंज होता जा रहा है कुछ ना कुछ। अब ये सोचना कि 1 0 1 0 रिपीट हो रहा है, 1 0 रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे 1 था 0 थी, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 1110 है, यहाँ पे 11,110 है, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर, सब नंबर अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है वो भी रैशनल होता है, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है। बस यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसको समझ लेना, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कुछ एक एग्जाम्पल लेके आप खुद से सोल्व करके देख लो, थोड़ा सा डाउट जो आपका बिल्कुल 1-2% है वो क्लियर हो जाएगा। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक और कि
अगर हम पाई को, तो मैंने अभी आपको बताया कि पाई कैसा इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है पॉइंट के बाद वो रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, वो क्या है, रिपीट नहीं हो रही। 3.1415 समथिंग मैंने भी आपको लिख के दिखाई है, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बट हम काफ़ी बार आपने देखा होगा पाई की वैल्यू को क्या मानते हैं, 22/7 मानते हैं। बट जो 22/7 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। वो क्या है, रैशनल नंबर है। वो क्या है, रैशनल है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि पाई तो एक रैशनल नंबर है और जो 22/7 है वो रैशनल नंबर है। ये कैसे है, इसके पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि पाई इरेशनल है, 22/7 रैशनल है। या तो फिर आप वहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं, अलग से मैं बना दूंगा 5 मिनट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, काफ़ी बार इसी पे मान लो क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो मैं अगर बना भी दूंगा एक वीडियो, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो क्योंकि ये रैशनल क्यों है, क्योंकि आप इसको डिवाइड करके देखना, ये बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। चलो मैं वहीं डिस्कस करूँगा इसके बारे में। चलो यहाँ से ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अपना जो NCERT का कंप्लीट मैथमेटिक्स है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी एक्सरसाइज विद सिंगल क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करूँगा ठीक है आपके साथ। और इसकी PDF भी कोशिश करूँगा। वैसे PDF यार मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चंस को खुद से मतलब अपने हाथ से अपने नोट्स तैयार करो। बाकी PDF वगैरह पे जो बच्चा डिपेंड रहता है फिर वो ये लगा लो कि मतलब प्रैक्टिस करेगा नहीं, सिर्फ मोबाइल में देखा, लैपटॉप में देखा, कंप्यूटर पर देखा और काम चल जाएगा, बाकी उससे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी उसकी। इसलिए जो अपने नोट्स हैं अपने खुद से हाथ से रेडी करो। तो चलो फ्रेंड ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे और वीडियो को जितना उसके शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।